हेलो एवरीवन, हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 8th का स्पेशल इंग्लिश का लेसन 50 अहिल्या बाई अ ग्रेट इंडियन क्वीन। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड पावर में आपको एक पज़ल दे रखा है और आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में फ़र्स्ट क्वेश्चन है हु टॉट अहिल्या बाई। अहिल्या बाई को किसने पढ़ाया था? तो इसका आंसर है अहिल्याज़ फादर टॉट हर। अहिल्या के जो पिता थे, अहिल्या बाई के जो पिता थे, उन्होंने उन्हें पढ़ाया था। वेयर डिड मल्हार राव फर्स्ट सी अहिल्या। अहिल्या बाई को मल्हार राव ने पहली बार कब देखा था? तो इसका आंसर है मल्हार राव फर्स्ट सॉ अहिल्या बाई एट एक टेम्पल सर्विस में देखा था। एक विलेज में, गांव में, वो एक टेम्पल सर्विस में, उनके गांव में वो काम कर रही थी। टेम्पल सर्विस हो रही थी, मतलब टेम्पल में कुछ मंदिर में कुछ कार्यक्रम चल रहा था और वहाँ पर उन्होंने, मल्हार राव ने पहली बार अहिल्या बाई को देखा था। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डिड अहिल्या बाई हस्बैंड डाई। अहिल्या बाई जो थी, उनके हस्बैंड की डेथ कब हुई थी? तो अहिल्या बाईज हस्बैंड डाइड इन 1754। क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट डिड गंगाधर सजेस्ट टू अहिल्या आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन। जब अहिल्या बाई के हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी, जब वो 29 ईयर्स की थी, उसके 12 साल के बाद उनके जो फादर इन लॉ थे, उन जिनका नाम था मल्हार राव होलकर, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उसके 1 साल बाद उनके सन की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके जो मिनिस्टर थे, जिसका नाम था गंगाधर, तो गंगाधर ने अहिल्या को क्या सजेस्ट किया था? तो इसका आंसर है गंगाधर सजेस्टेड अहिल्या बाई टू अडॉप्ट अ सन व्हेन हर ओन सन डाइड। गंगाधर ने सजेस्ट किया था अहिल्या बाई को कि उन्हें अब एक बेटा अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जो पूरी मालवा टेरिटरी है उसको, उसकी देखभाल कर सके, उसको रूल कर सके। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज अहिल्या बाई रिप्लाई टू हर चीफ मिनिस्टर। तो इस पर जो चीफ मिनिस्टर गंगाधर ने जो सजेशन दिया था, इस पर अहिल्या बाई का क्या रिप्लाई था? तो इसका आंसर है अहिल्या बाई रिप्लाई टू हर चीफ मिनिस्टर दैट शी डिडेंट रिक्वायर हिट एडवाइस। अहिल्या बाई अपने चीफ मिनिस्टर को बोलती है कि उन्हें उनकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, उन्हें उनकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, एज शी कुड लुक आफ्टर हर स्टेट वेरी वेल। क्योंकि अहिल्या बाई जो है वो पूरी तरीके से केपेबल हैं। वो बोलती है मैं अपने स्टेट को खुद संभाल सकती हूँ, मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा उन्हें बोलती है अपने चीफ मिनिस्टर को। 6th क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डिड अहिल्या बाई सेंड टू रघोड़ा बाबा। जो रघोबा बाबा थे, उनको अहिल्या बाई ने क्या मैसेज भेजा था? तो शी सेंड अ मैसेज टू रघोबा दादा दैट एज soon as he dared to cross the river Shipra, he would have to fight her army। क्या बोला था, क्या नोटिस किया था कि जैसे ही उनकी आर्मी अगर शिप्रा जैसे ही पार करती है, वैसे ही अहिल्या बाई की आर्मी रेडी रहेगी उनसे फाइट करने के लिए। 7th क्वेश्चन है व्हाई डिड रघोबा दादा गिव अप द आइडिया ऑफ फाइटिंग एंड वेंट बैक। इसका आंसर है रघोबा बाबा जो थे, उन्होंने फ़ाइट करने के लिए वो मार्च कर रहे थे अहिल्या बाई के पैलेस की तरफ, और उनकी पूरा प्लान था कि वो फ़ाइट करेंगे। इससे वो बैक ऑफ क्यों हो जाते हैं, क्यों हट जाते हैं इस प्लान से? तो इसका आंसर है रघोबा दादा वॉज अफ्रेड दैट इफ़ ही लॉस्ट अ बैटल अगेंस्ट अ वेमेन ही वुड लूज हिज नेम एंड फेम एज अ वॉरियर। ऑन द अदर हैंड नोबडी वुड प्रेज हिम इवन इफ़ ही वोन द बैटल। उन्हें 2 चीज़ का डर था। पहली चीज़ तो ये थी कि अगर वो जीत भी जाते हैं, पहली बात तो अगर वो हार जाते हैं, ठीक है, अगर वो इन केस ये बैटल हार जाते हैं तो सब उनका मजाक उड़ाएंगे कि वो एक विमेन से हार गए, ठीक है। और इन केस अगर वो जीत भी जाते हैं तो भी उनको कोई प्रेज़ नहीं करेगा, कोई उनकी तारीफ़ नहीं करेगा, सब बोलेंगे कि किसी विमेन से हारे, विमेन से ही तो जीते हैं, और इतनी कोई उन्हें प्रेज़ नहीं करेगा, उन्हें ऐसा था। हैंस ही गेव अप द आइडिया ऑफ फाइटिंग एंड वेंट बैक। उन्हें ऐसा था उन्हें कोई प्रेज़ भी नहीं करेगा, बिकॉज वो एक विमेन के राज्य पर जान करके हमला कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो उन्होंने प्लान बनाया था फाइटिंग का, उससे वो बैक ऑफ हो जाते हैं और अपनी आर्मी के साथ वो लौट जाते हैं बिना लड़े। इसके बाद 8th क्वेश्चन है व्हाट डिड अहिल्या बाई बिल्ड एंड रिनोवेट। राइट एटलीस्ट 5 नेम्स। अहिल्या बाई जो थी, हमने पढ़ा था कि उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारी जगह को उन्होंने रिनोवेट कराया था, तो उनके आपको नाम लिखना है।
तो अहिल्याबाई बिल्ड एंड रिनोवेट अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, घाट्स, वेल्स, टैंक्स एंड रेस्ट हाउसेस। इनके सबके नाम ये आपको लिखना है। 9th क्वेश्चन है, अहिल्याबाई was not only a great ruler but a great human being also. How do you know? अहिल्याबाई के बारे में हमने देखा था कि अहिल्याबाई एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग थी, एक अच्छी रूलर तो थी सही, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी व्यक्ति भी थी, एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी थी। तो किससे प्रूव होता है, किस चीज़ से आप बोल सकते हो ऐसा? तो इसका आंसर है अहिल्याबाई केयर्ड फॉर द पुअर इन हर स्टेट। अहिल्याबाई जो थी उनके राज्य में जितने लोग पुअर होते थे, जितने लोग गरीब होते थे, उन सब का ध्यान रखती थी। शी हर्ड एवरी कंप्लेंट इन पर्सन। वो दूसरे रूलर से उन्हें अलग क्या चीज़ करती थी कि वो जितनी भी कंप्लेन होती थी वो इन पर्सन सुनती थी। मतलब जितने लोगों की, उनके राज्य में जितने लोग हैं, उनकी जितनी भी कंप्लेन है वो खुद सुनती थी उनकी कंप्लेंट्स। क्राफ्टमैन, स्कल्प्टर्स एंड आर्टिस्ट ऑल रिसीव्ड ड्यू रिस्पेक्ट इन अ स्टेट। जितने लोग होते थे, जैसे आर्टिस्ट हो गए, क्राफ्टमैन हो गए, इन सभी को एक अलग तरीके की रिस्पेक्ट इनकी स्टेट में मिलती थी। 10th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फिल करना है ब्लैंक्स। आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। अहिल्याबाई पैलेस वो सिचुएटेड एट, अहिल्याबाई पैलेस कहाँ था? तो सी ऑप्शन पर टिक करना है, महेश्वर में था। फिर सेकंड है, अहिल्याबाई हस्बैंड नेम वॉज, अहिल्याबाई जो थी उनके हस्बैंड का नाम क्या था? तो खांडे राव। डी वाले ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद लेट्स लर्न में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, आपको रीड करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, ग्रेट डीड्स आर रिमेंबर्ड इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। सेकेंड है, अहिल्याबाई हस्बैंड वॉज किल्ड इन अ बैटल इन 1754। थर्ड सेंटेंस है, अहिल्याबाई इज रिमेंबर्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर वी ऑफन प्रिफर पैसिव व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि हम पैसिव वॉइस का यूज़ कब करते हैं, पैसिव का यूज़ कब करते हैं सेंटेंस में? जब सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। और जब भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, तब जब मेन वर्ब को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब में भी चेंजेस होते हैं। क्या चेंज होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट एग्जांपल में देखो तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा कि पीपल रिमेंबर ग्रेट डीड्स इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये इसका है एक्टिव वॉइस। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जैसा किया हुआ है कि ग्रेट डीड्स आर रिमेंबर इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पर जो आपका वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। पहले रिमेंबर था, अब उसको चेंज होके वो क्या हो जाएगा? रिमेंबर्ड हो जाएगा, ठीक है। रिमेंबर्ड, इसके पीछे ईडी लग जाएगा, रिमेंबर्ड हो जाएगा। इसके साथ साथ में उसके आगे क्या चेंज होगा? उसके आगे हम आर लगाएंगे, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि चलो फर्स्ट वाले में हमने आर रिमेंबर्ड ऐसा लगाया है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में तो हमने इज़ रिमेंबर्ड लगाया है, ठीक है। तो अब ये इसलिए हुआ है बिकॉज फर्स्ट वाले में एक से ज़्यादा चीज़ की बात करी है, ठीक है। फर्स्ट वाले में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नंबर जो है वो एक से ज़्यादा है ना। ग्रेट डीड्स, ग्रेट डीड्स मतलब बहुत सारे काम, ठीक है। तो काम, एक से ज़्यादा काम है, ठीक है, इसलिए उसके आगे आर लगाएंगे, रिमेंबर्ड के आगे आर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर अहिल्याबाई इज़ रिमेंबर्ड, यहाँ पर अहिल्याबाई की बात करी है। अहिल्याबाई तो एक ही है, ठीक है, एक पर्सन है, इसीलिए उसके उनके रिमेंबर्ड के आगे इज़ लगेगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको इन क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम इस तरीके से चेंज करेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि आपको वी ऑफन यूज़ कैन एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी और एबिलिटी टू डू समथिंग। हम कैन का यूज़ कब करते हैं? जब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है और एबिलिटी करने के लिए, एबिलिटी यानी कि हम कैन आई टेक योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकती हूँ, एबिलिटी, ठीक है। तो इसीलिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, ये एबिलिटी हो गई कि मैं
4 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कैन आई टेक योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकती हूँ, तो उसकी पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। तो कैन का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं और एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट है नेगेटिव इज़ कांट। कैन का नेगेटिव मतलब जैसे यस का नो होता है, वैसे कैन का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, तो कांट होगा, जिसको हम कैन नॉट भी बोल सकते हैं। इसके बाद है कुड इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। इसके बाद याद रखने की बात यह है कि हम अगर प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे तो कैन यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट फॉर्म इसका क्या है, पास्ट के लिए यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, कुड यूज़ करेंगे, कैन नहीं यूज़ करेंगे। वी यूज़ कुड फॉर जनरल एबिलिटी इन द पास्ट। अगर कोई भी एबिलिटी हो, पास्ट की एबिलिटीज़, पुरानी जो बीत चुका है बोला पास्ट की एबिलिटी, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड यूज़ करते हैं, कैन यूज़ नहीं करते। बट इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वी यूज़ वॉज, वर, एबल टू और मैनेज टू। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज या फिर वर एबल, वॉज एबल, मैनेज्ड टू, ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका देखें, जैसे अ हाउस कॉट फायर येस्टरडे बट एवरीबडी वॉज एबल टू एस्केप, ठीक है, कि हाउस, एक घर में आग लग गई और एवरीबडी वॉज एबल टू एस्केप। तो यहाँ पर हमने वॉज एबल का यूज़ करा, ठीक है, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। वैसे ही आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, राजा वॉज एन एक्सीलेंट फुटबॉल प्लेयर, ही कुड बीट एनीबडी। राजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। तो राजा जो था वो कैसा, वॉज इस्तेमाल किया है, वॉज यानी था, ठीक है। राजा जो था वो एक एक्सीलेंट फुटबॉल प्लेयर था, वो किसी को भी बीट कर सकता था, ठीक है। था ना, तो था के लिए हम कुड, एक पास्ट की एबिलिटी है, ठीक है, पास्ट की एबिलिटी है, तो पास्ट की एबिलिटी के लिए हम कुड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुड का नेगेटिव हमें पता है कुडंट होता है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से फर्स्ट में कैन, सेकंड में कुड, थर्ड में कुडंट, फोर्थ में कैन, फिफ्थ में कांट, सिक्स्थ में कुड, सेवेंथ में कुड और एट्थ में कांट, ऐसे फिल करना है। इसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन है, वी ऑफन यूज़ विल इन दिस सिचुएशंस। हम विल का यूज़ कब करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ऑफरिंग टू डू समथिंग। जब हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं कि क्या हम आपके लिए कर दें, ठीक है, तब हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इफ़ योर टैंक वेरी हैवी आई हेल्प यू, ठीक है, इज़ योर टैंक वेरी हैवी, आई विल हेल्प यू, कि क्या तुम्हारा टैंक ज़्यादा भारी है, आई विल हेल्प यू मतलब मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सेकेंड है कि जब हम बोलते वक्त कुछ करने का डिसाइड करते हैं, ठीक है, तब हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट विल यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे, ठीक है। आई विल हैव फ्रूट प्लीज़, फिर आप क्या आंसर करोगे, आई विल हैव फ्रूट। इसका आंसर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करोगे, तो आप इसका आंसर करोगे आई विल हैव फ्रूट प्लीज़, कि मैं फ्रूट खाना पसंद करूँगी, ऐसा। तो जब आप कुछ बोल रहे हो तभी आप कुछ डिसाइड करते हो, तभी भी आप विल का यूज़ करेंगे। थर्ड है प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग। जब आप किसी को कुछ करने का प्रॉमिस कर रहे हो तभी भी आप विल का यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉन्ट टेल एनी बडी वॉट यू हैव सेड, ठीक है, आई वॉन्ट टेल एनी बडी। इसके बाद और आस्किंग समबडी टू डू समथिंग। इसके बाद जब आप किसी से पूछते हो उसके लिए कुछ करने के लिए, है ना, जैसे विल यू शट द विंडो प्लीज़, ठीक है, कि क्या आप विंडो को बंद करेंगे, विल यू शट द विंडो प्लीज़, है ना। अब इसके बाद वुड इज़ यूज इन दिस सिचुएशन। अब वुड कब यूज़ होता है, ठीक है, वुड होता क्या है, तो वुड विल का पास्ट फॉर्म होता है। जैसे कैन कुड जो होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म है, वैसे ही वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है। तो वुड का यूज़ हम कब करते हैं, ऑफरिंग एन इन्विटेशन। अगर हम किसी पर्सन को कुछ इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, ठीक है, कि क्या आप कप ऑफ टी, चाय का एक कप पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस आई वुडेंट गो आउट,
अब इसका नेगेटिव क्या होगा, वुड का नेगेटिव क्या होगा, वुडेंट, ठीक है, कि आई प्रॉमिस आई वुडेंट गो आउट। तो ये हो गया। इसके बाद आपको एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज को कैसे फिल करना है, फर्स्ट में करना है वुड, विल, सेकेंड में वुड, थर्ड में वुड, फोर्थ में वुड, फिफ्थ में विल, सिक्स्थ में विल एंड सेवन्थ में वोंट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।